हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। फिर हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि उदाहरण नंबर 17। आपको तो पता ही है कि क्लास 10th का चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण, और उसी का हम लोग उदाहरण नंबर 17 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अपने बुक में जाकर देखिए उदाहरण नंबर 17 और चलिए सॉल्व करा जाए एक साथ मिल करके। अब आप इसे किताब के मेथड देखिएगा तो एक मेथड से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसको भी चेंज करके दूसरा मेथड भी आपको बताएं। तो पहले हम अपना मेथड बताते हैं क्योंकि किताब वाला मेथड तो आप खुद ही बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखिएगा दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है 2x प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, फिर 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। मैंने कहा इसका और इसका एलसीएम लो तो क्या बनेगा xy। तिरछा तिरछी जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 2y प्लस में 3x बनेगा और बराबर में 13 बनेगा। तो मैंने कहा कि 2y प्लस 3x बराबर 13xy हो जाएगा, और इसको हम लोग समीकरण 3 मान ले रहे हैं क्योंकि 1 और 2 पहले ही मान लिए थे, इसको 3 ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो एलसीएम हम लोग xy ले रहे हैं और 5y माइनस 4x और बराबर में -2। ठीक है, अब 5y माइनस 4x बराबर -2xy ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां लिख रहे हैं अब समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। ठीक है मेरे दोस्त, तो 2y प्लस 3x बराबर में 13xy यानी 13xy और 5y माइनस 4x, ठीक है, और बराबर में -2xy, यह समीकरण 3 है और यह समीकरण नंबर 4 है। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे जो संख्या है उससे हमको गुणा करना है ऊपर वाला में, और नीचे जो ऊपर वाला में है उसको लाना है नीचे वाला में। इसको बोलते हैं विलोपन विधि। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10y प्लस 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15x और 13 में 5 से गुणा करेंगे तो 65xy। फिर यहां पर देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 10y और माइनस 4 दूनी 8x बराबर -4xy। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हम लोग चिन्ह बदल करके इसको काट देंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये भी क्या हो गया प्लस हो गया, ये खत्म हो जाएगा। अब 15 8 जोड़ेंगे तो 23x बराबर इसको जोड़ेंगे तो 69xy हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए x से x चला जाएगा और 23 तिया 69 चला जाएगा, यानी कि आगे कुछ नहीं बचा हुआ है, 1 बच गया, और इधर क्या बच गया 3y। तो मैंने कहा y बराबर 1/3। आपको कोई गुस्सा तो नहीं ना आ रहा है, y बराबर 1/3 हम लोगों ने निकाला। अब आप देखेंगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 3 है, यानी यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर मेरे दोस्त, रखने पर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर हम 4 में नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, आइए ना कैसे रखेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए, 2y प्लस 3x बराबर में 13xy। तो 2 गुणे 1/3 प्लस में 3x बराबर 13 गुणे x गुणे 1/3। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहां पर 2 और 1 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 2। ठीक है, और प्लस में 9x और बटा में 3 हो जाएगा। बोलो यस या नो, जवाब दीजिए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एलसीएम लिए हैं तो यहां पे बटा में 1 छुपा है, एलसीएम लिए हैं 3 आएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा बराबर 13x बटा में 3। अब ये 3 से ये 3 चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देखो कुछ नहीं करना है, अब यहां पे 2 अब प्लस में 9x बराबर में 13x। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ थोड़ा सा, ये 2 मैंने उतार दिया
प्लस प्लस हटा देता हूं, अब कोई काम नहीं है क्योंकि मैं अब इसको इधर लेके जा रहा हूं। तो 13x माइनस 9x, तो 2 बराबर क्या बन गया 4x, तो 2 अब बटा में 4, अब बराबर में क्या आ गया x, तो इसको काटेंगे तो 1/2 ये मेरा हो जाएगा x का आंसर। समझ में आ रहा है? अब आप चाहेंगे इसे तो एक और मेथड से बनाएंगे जो किताब में दिया हुआ है, उसे भी मैं वीडियो में बता देता हूं, पहले इसको उतार लीजिए। तो इसका अब दूसरा मेथड आपको बताता हूं। जैसे पहला मेथड अभी बनाया था, अब दूसरा मेथड देखिए। जैसे लिखा हुआ है 2/x, तो मैंने कहा कि यहां पे 2 इंटू 1/x लिखा हुआ है, तो बोलिए यस या नो। और 3 इंटू 1/y लिखा हुआ है, बोलिए यस या नो। हाँ लिखा हुआ है 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल टू -2। जब आप इस प्रकार से देख रहे होंगे तब मैंने कहा कि मान लिया कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ठीक है, अब देखिए 1/x बराबर a है तो 2a प्लस 3 इंटू 1/y के बराबर में b है तो b अब बराबर में 13, यानी 2a प्लस 3b बराबर में 13, यानी कि समीकरण 1। अब वहां पे 1 2 ले लिए हैं तो यहाँ पे 3 और 4 लेंगे। ठीक है दोस्त, फिर यहां पर देखिएगा तो ये 5a अब माइनस 4b अब बराबर में -2 हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। ठीक है मेरे दोस्त, अब 2a प्लस 3b बराबर में 13 और 5a माइनस 4b बराबर में -2, यहाँ पे समीकरण 1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा में 5 लिखेंगे, यहाँ पे गुणा में 2 लिखेंगे। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10a प्लस 15b अब बराबर में 65। फिर इसको जब गुणा करेंगे तो 10a माइनस 8b बराबर में -4, माइनस प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 15 8 23b अब बराबर में 69 आ जाएगा, तो 23 तिया 69। ठीक है, यानी कि b बराबर में क्या निकल गया मेरे दोस्त 3। यहां पे ध्यान रखिएगा b बराबर में 3। अब b का मान समीकरण 4 ही में रख देते हैं, क्या दिक्कत है। 4a, ठीक है, 4a माइनस 4 गुणे 3 इज इक्वल टू -2, तो 4a माइनस 12, 4 तिया 12 -2, तो 4a बराबर -2 अब प्लस में 12, तो यहाँ पे 5a, अब यहाँ पे कटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 5 दूनी 10, यानी a बराबर में क्या निकल गया 2। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोगों ने लिखा है कि 1/x बराबर में a। अब 1/x तो मैंने लिख दिया, ठीक है, अब a का वैल्यू है 2। ठीक, फिर यहां पे लिखे हैं 1/y बराबर में b, और 1/y तो मैंने लिख दिया और b का मान हम लोगों ने निकाला है 3, देख सकते हैं। अब यहां पे जब हम लोग गुणा करेंगे तो 2x बन जाएगा, 1 बराबर 2x, और यहां पे भी बन जाएगा 1 बराबर 3y, तो यहां पर x बराबर निकल जाएगा 1/2 और यहां पे y बराबर निकल जाएगा 1/3। ठीक है मेरे दोस्त, आपको समझ में आया कि नहीं, सोच सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम तरीका है।